नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अदा हाफिज़। मैं राजिंदर सैनी जम्मू से, बिश्नाह तहसील। मेरे बिश्नाह तहसील दे कंस्टीट्यूएंसी दे वासियों, जो भी हमें मिलना है वो दिल्ली सरकार ही देगी। दिल्ली में बैठी हुई सरकार, सेंटर में बैठी हुई सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार, जो कुछ मिलना है हमें उन्हीं से मिलना है। परंतु ए टीम बी टीम, हमने कांग्रेस भी देख ली, अभी दिल्ली सेंटर में बैठी हुई सरकार बीजेपी भी देख ली। हमने बात करनी है अपने जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर की जो भी हमारे हर तहसील के कैंडिडेट हैं, मेंबर हैं, वो अपनी अपनी समस्याएं रखेंगे, क्या क्या तकलीफ़ है। हमारे बेरोजगारी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट। मैं बिश्नाह तहसील से आता हूँ, हमारी बॉर्डर बेल्ट है, छोटे छोटे किसान हैं, कोई इतनी ज़्यादा ज़मीनें नहीं है किसी के पास, 1 कनाल, 1 किला, 1 कमा, 2 कमा, जिसको 1 एकड़ भी बोलते हैं हम। बस मुश्किल से हार्डली हर गांव में 3-4 किसान ऐसे होते हैं जिनके 4, 5, 6, 7 किले हैं, बस इतना ही ज़मीन है। और बहुत देशभक्त लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, सेंटर को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी देशभक्ति अगर आप मेजरमेंट करोगे ना, तो आपका मेजरमेंट वाला पैमाना टूट जाएगा। हमारी देशभक्ति आपके पैमाने में नहीं आएगी, इतनी देशभक्ति कूट कूट के भरी है। मुझे तकलीफ़ होती है, कोई कारखाना ना होने की वजह से हमारे बच्चे फिजिकल फिटनेस करके आर्मी को ज्वाइन करते थे। मैंने सभी कौमों के साथ नौकरी की है, सभी स्टेटों के साथ। मैं एक एक को बड़े नज़दीक से नापा है, जजमेंट किया है। मैं डंके की चोट में बताता हूँ कि हमारे 4 ही ऐसी फॉर्मेशन हैं जो दुश्मन के साथ दुश्मन को दांत खट्टे करवाती हैं हर मैदान में, चाहे ग्लेशियर हो, चाहे आरसपुरा की बॉर्डर बेल्ट हो। वो हैं मार्शल कौम, डोगरा, सिख, गोरखाली, राजपूत, जाट। जे इतनी तैयारी करके हमारे बच्चे फौज में जाते थे, परंतु मौजूदा सरकार ने किसका सुझाव लिया, जो अग्निपथ स्कीम निकाली है। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, इसके विरुद्ध में हूँ। ये स्कीम आनन फानन में निकाली गई है, किसने थोपी
सरकारें, जो सरकार में बैठे हुए लोग, अमित शाह को क्या पता भाई 7.62 क्या होता है, 9 mm कार्बन ऑटो क्या होती है, ट्यून जर्जू क्या होती है 23 mm, कुछ नहीं पता। हमारे किसने सुझाव दिया, मैं पता नहीं इस दुनिया में अभी वो होगा कि नहीं होगा, क्या बोलूँ उनको मैं। ये बहुत गलत स्कीम है। इस स्कीम को आप वापस लो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका इज्जत मान ही बढ़ेगा। हमारी पूरी जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के सामने, क्योंकि इन्हीं के बच्चे फ़ौज में जाते हैं, इन्हीं के बच्चे फ़ौज में जाते हैं। किसानों के बच्चे ही, किसानों और मज़दूरों के बच्चे ही फ़ौज में जाते हैं। कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई पीएम, कोई डिफेंस मिनिस्टर, कोई तड़ी पार, इनका कोई बच्चा फ़ौज में सिपाही नहीं जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। गवर्नमेंट को समय रहते इस स्कीम को वापस ले। जो पहले रूटीन में भर्ती होती थी उसके अकॉर्डिंग आप रिक्रूटमेंट करें। दूसरा, फिर ज़मीन के ऊपर बात आती है। 5-5, 6-6 कनाल 1-1 एकड़ ज़मीन है। बिजली जो खेतों में ट्यूबवेल अपनी मोटरें लगाई है किसानों ने, उनका बिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट। और जो हाउस होल्डरों को आप बिजली प्रोवाइड करते हो 300 यूनिट माफ़ करें। उसके बाद 300 यूनिट जब उसकी कंप्लीट हो जाती है तो 301 यूनिट से लेके 100 तक सिर्फ 2 रुपये से नीचे यूनिट पर यूनिट उनका रेंट होना चाहिए, उनका किराया होना चाहिए, बिल होना चाहिए। मेरे ये 2 मुद्दे हैं, वो मेन है। बाकी स्टेट हुड का दर्जा दिया जाए, ठीक है। 370 आर्टिकल वापस नहीं आ सकती, पर 371 लगाई जाए जैसे दूसरी स्टेटों में है, हिमाचल में है। बाहर का कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता इधर। भाइयों, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगर हमारे एमपी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं, इन मुद्दों के ऊपर 100% फाइट लड़ेंगे सेंटर में, पार्लियामेंट में। क्योंकि जो भी देना है दिल्ली सरकार ने देना है, दिल्ली सरकार से ही लेंगे हम। जो भी राइट्स लेने हैं दिल्ली सरकार से ही लेंगे, वो कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्हीं से लेंगे हम। और बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, समस्याएं हैं। जैसे मेरी तहसील में खासकर अरनिया, एक छोटी सी इंजरी हो जाती है ना आदमी को, एकदम उनको जम्मू रेफ़र करते हैं। हॉस्पिटल कम से कम 15-20 बेड का हॉस्पिटल बने। बाकी समय जितना मुझे मिला है, बातें बहुत हैं,
तो मैं अपना जहाँ ही विराम लगाता हूँ अपनी वाणी को, मेरे पास बहुत कुछ पॉइंट हैं, मेन मुद्दे जो मैंने अपने बता दिए जो मेरे जहन में हैं मेरे इलाके के हिसाब से। क्योंकि सबसे पहले है इंडस्ट्री ना होने की वजह से हमारे बच्चे फ़ौज में जाते हैं, अग्निपथ स्कीम बंद होनी चाहिए और स्पेशल कोटा मिलना चाहिए बॉर्डर बेल्ट को, जो पहले बॉर्डर भर्ती हुआ करती थी जम्मू कश्मीर पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में और आर्मी के अंदर स्पेशल कोटा दिया जाए हमारे को, वैकेंसी अलग से दिया जाए। तो मेरा इरादा है कि हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से मैं जुड़ूंगा, उन्हीं से हम सेंटर से ही हम हक ले सकते हैं अपने। जय हिंद, सत श्री अकाल, अदा हाफिज़।